भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें। हर आदमी भी दूसरों के दोषों को देख लेता है, लेकिन खुद के दोषों को देखना, ये जिनेंद्र भगवान ने उसे ही ज्ञानी कहा है कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा। आदमी जो भी सुख दुख पाता है उसका जिम्मेदार वो स्वयं होता है। हम व्यवहार में कहते हैं कि इसके कारण मुझे अशांति है, इसके कारण मुझे तनाव है, इसके कारण मुझे टेंशन है। हकीकत में यदि तत्व को देखा जाए तो किसी के कारण कुछ नहीं हुआ करता है। आज हम जहाँ पर, जिस स्थान पर, जिस परिस्थिति में हैं, उसके कारण हम ही हैं, दूसरा कारण नहीं है। आप मनुष्य हैं, जैन श्रावक हैं, जिन कुल में जन्म हुआ है, तो इसके कारण हम स्वयं हैं। अपने सुख के उत्तरदायी, दुख के उत्तरदायी हम स्वयं हैं, ऐसा जैन सिद्धांत क्या, ये कर्म सिद्धांत है, मानव का सिद्धांत है कि हमें वही मिलता है जो हम बीज बोते हैं। किसी की वजह से अशांति नहीं होती, किसी की वजह से कोई तनाव टेंशन नहीं होता, किसी की वजह से कोई लाभ नहीं होता, किसी की वजह से कोई हानि नहीं होती है। ये हम अज्ञानी जीव हैं जो अपनी करनी आप करे सिर और अन के धरता, दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। एक आदमी गुस्सा करता है, उससे पूछो गुस्सा क्यों करते हो, उसने दिलाया गुस्सा इसलिए किया। ये व्यर्थ की कल्पनाएं हैं, गुस्सा तो भीतर ही भरा हुआ है। एक बात ध्यान रखना, कुएं में गंदगी पड़ी है और बाल्टी डालोगे तो स्वच्छता बाल्टी में भरकर नहीं, गंदगी ही भरकर आएगी। हमारे भीतर से जो निकलता है, जो भावनाएं निकलती हैं, जो विचार हमारे भीतर में होते हैं, वही सामने व्यक्त हुआ करते हैं, वही सामने वाले के मन में आते हैं। आदमी सोचता है बहुत कुछ और अपने को अच्छा साबित करने में लगता है, जबकि ऐसा दुनिया में होता नहीं है। तो हमें आज श्रेयांसनाथ भगवान की पूजन करके अपने अवगुणों को देखने का प्रयास करना है। वो हमारा ऐसा करेगा, हम उसका ऐसा करेंगे। समय सार जैसे ग्रंथ में कुंद कुंद आचार्य कहते हैं, ये मिथ्या बुद्धि है, मैं इसका पहले कुछ था, वो आज है कल रहूँगा, ये मेरे थे मैं इनका हूँ। ये मिथ्या भ्रांतियाँ लेकर के ये जीव संसार में, जगत में भ्रमण करते रहता है। लास्ट में कुछ भी नहीं मिलता है। बड़े बड़े नास्तिकों को भी अंत समय जब आता है, दुखों का पहाड़ टूटता है, वेदनाएं पीड़ाएं आती हैं, मन अवसाद से भर जाता है, तब उसे कुछ नहीं दिखता। एक अंतिम समय भी उसे भगवान का ही नाम दिखाई देता है, ईश्वर का ही दर दिखाई देता। परिणामों से अजनबी अपना लगता है और अपने ही परिणामों से अपना चिर परिचित भी पराया लगने लगता है। संबंध बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, स्थिति बदल जाती है। एक सा जीवन दुनिया में किसी का नहीं रहा करता है। सब दिन होत ना एक समान, कभी बहुत अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं। ये संसार का जीवन है और इसमें ही जीते जीते हम अपनी जीवन की चंद सांसों को खत्म कर दिया करते हैं। एक बस जा रही थी, यही कह लो कि वापी से मुंबई की तरफ बस जा रही थी। एक सीनियर सिटीजन उसमें बैठा था, एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। बस के कंडक्टर ने आवाज लगाई, ये किसी का बटुआ मिला है, किसी का पर्स मिला है, जिसका हो वह मुझसे प्राप्त कर ले। बुजुर्ग ने अपना जेब देखा, उसमें बटुआ गायब है। उसने कहा कि कंडक्टर साहब, हो सकता है कि ये पर्स मेरा हो, मुझे वापस लौटा दो। बस में बैठे सारे यात्री तो मौन थे, उनका नहीं था। कंडक्टर ने कहा कि देखो तुम्हारा है, तो उस बुजुर्ग ने कहा मुझे दिखा दो, ये बटुआ मेरा है।
तो उसने पूछा दिखा दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन दादाजी जरा ये तो बताओ, ये बटुआ तुम्हारा है, इसकी प्रमाणिकता क्या है? ये बताओ कि इस बटुए के अंदर क्या रखा हुआ है, तो हम मानेंगे कि ये बटुआ तुम्हारा है, ये पर्स तुम्हारा है, वरना झूठ बोल करके किसी दूसरे की संपदा को हम अर्जित नहीं कर सकते हैं। बूढ़े की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कि देखो मेरे इस बटुए में, मेरे इस पर्स में भगवान महावीर की एक फोटो रखी हुई है। उसने कहा, कंडक्टर ने, भगवान महावीर की फोटो तो कोई भी रख सकता है, इससे कैसे साबित होगा? कई जैन बैठे होंगे, उनके पर्स में भी भगवान महावीर की फोटो होगी, कैसे साबित करोगे कि ये तुम्हारा ही है? अब साबित कैसे करे भाई? उसने कहा उसमें 500 का नोट है। बोले सबके में होता है, अब कैसे साबित करे कि ये पर्स मेरा है? उसके पास कोई चीज नहीं थी। उसने कहा कि कंडक्टर साहब, देना हो तो दो, नहीं देना तो कोई बात नहीं है। आदमी आखिरी में हार जाता है। कंडक्टर ने कहा लेकिन फिर भी कुछ तो बताओ। बोले देखो, ये पर्स मेरा आज का नहीं है, ये पर्स मेरी जवानी का है। जब मैं जवान था, जब मैं कभी कॉलेज में पढ़ता था, कभी मैं शिक्षा प्राप्त करता था, तब मेरे पिता ने मुझे ये पर्स दिया था। और जब उन्होंने ये पर्स दिया तो पर्स के साथ साथ मेरे पिता ने मुझे भगवान महावीर की ये तस्वीर दी थी। वो फोटो आज भी मेरे पर्स में मौजूद है। तुम्हें मालूम है, उस समय भी बिल्कुल नास्तिक था, भगवान को मानता नहीं था, लेकिन पिता की जोर जबरदस्ती थी, मुझे पर्स में भगवान का फोटो रखना पड़ा। लेकिन मैं अपने पिता को बहुत प्यार करता था, अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। एक दिन मेरे मन में आया कि माता पिता भी तो भगवान ही हुआ करते हैं, वह भी तो ईश्वर के समान होते हैं। मालूम है, पिता कितना भी दुर्जन हो, पिता कितना भी दुष्टता से परिपूर्ण हो, पिता कितना भी गलत रास्तों पर चलता हो, तो भी पुत्र का फर्ज होता है अपने पिता का सम्मान करे, उसे भगवान जैसा पूजा करे। मालूम है क्यों? क्योंकि एक पिता ही दुनिया में ऐसा होता है जो हमें प्राण दिया करता है, हमें संसार में लेकर आया करता है। उसका सम्मान भगवान से, माता पिता का सम्मान भगवान से बढ़कर होना चाहिए। मैंने अपने पिता को देखा, अपनी मां को देखा, मैंने कहा कि ये भी तो भगवान है। तो मालूम है मैंने क्या किया? अपने भगवान महावीर की फोटो के ऊपर उस पर्स में माता पिता की तस्वीर लगा दी कि ये ही मेरे लिए भगवान है। फिर उससे क्या हुआ? बोले फिर मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया, स्कूल में भेजा, कॉलेज में भेजा। जब मैं जवान हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी तो बड़ा हैंडसम हूं, मैं भी तो बड़ा। मैंने अपनी जवानी की फोटो ली और पिता की फोटो के ऊपर लगा दी। पहले भगवान महावीर, फिर माता पिता, फिर खुद की तस्वीर लगा दी। मेरा धीरे धीरे पढ़ते 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 एक लड़की से संपर्क हो गया, उससे मेरा प्यार हो गया, उससे मेरा लगाव हो गया। मुझे लगा कि नहीं, अब ये लड़की ही मेरे लिए सब कुछ है, इससे अच्छा दुनिया में कोई नहीं। मैंने अपने साथ साथ उस लड़की की फोटो भी उस पर्स में लगा दी। बूढ़ा किन दिनों को याद कर रहा है। धीरे धीरे मेरा उस लड़की से विवाह हो गया, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस समय ऐसा लगा कि नहीं, बेटे से अच्छा दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है। दुनिया की सारी संपदाएं एक तरफ, दुनिया की सारी खूबसूरती एक तरफ, संतान का सुख एक तरफ हुआ करता है। मैंने अपने पति पत्नी की फोटो के ऊपर अपने लड़के की फोटो लगा दी। फिर क्या हुआ? एक दिन ऐसा हुआ, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद मेरी मां की मृत्यु हो गई और एक लंबी बीमारी से मेरी पत्नी का भी देहांत हो गया। बटुआ इतना भर गया तस्वीरों से कि अब उसमें जगह नहीं बची।
अब कैसे फोटो पर फोटो लगाए। मैंने एक दिन सोचा तो अपने महावीर भगवान की फोटो निकाली और एक संदूक में रख दी। माता पिता की फोटो निकाली, संदूक में डाल दी। मैंने धीरे धीरे सब फोटोआं निकाल दी। बचा मेरे पास एक पुत्र, उसे मैं बहुत प्यार करता था। बड़े नाजों से मैंने पाला, बड़े प्रेम से उसे पाला, उसके सब नखरे उठाए, पढ़ लिख करके बड़ा हो गया, शादी कर ली। एक दिन उसने फ्लैट ले लिया और मुझसे अलग जाकर के रहने लगा।